हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक के बारे में अब हम सब ने बहुत बार सुना है, पर उस टॉपिक के बारे में हम में से बहुत कम लोगों को ही पता रहता है और वो बहुत ही जनरल टॉपिक है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जीडीपी होती क्या है। इस जीडीपी को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि इस जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जीडीपी मींस द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ अ कंट्री। अब जीडीपी मतलब कि जितनी भी मॉनेटरी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज से मिलती है जो कि प्रोड्यूस होते हैं हमारे बाउंड्री लाइन के अंदर, मतलब हमारे कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज से हमें जो भी इनकम होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं जीडीपी। तो ये तो हुई मीनिंग। अब हम बात करते हैं कि जीडीपी के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने अभी तक ये देखा कि जीडीपी होती क्या है, जीडीपी की मीनिंग क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जीडीपी के कंपोनेंट्स क्या हैं। जीडीपी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिस पे पूरी जीडीपी बेस्ड होती है। तो हमारा जीडीपी का पहला कंपोनेंट है जो कि है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट। प्राइवेट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि जितना भी एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर करती है हमारे कंट्री के अंदर, उसे हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर, जिसे हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं सी से। तो ये फैक्टर जो होता है वो बहुत ही मेन फैक्टर होता है जीडीपी के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इस सेक्टर का ही रहता है। हमारे प्रीवियस ईयर 2019 में जीडीपी में 59.04% कंट्रीब्यूशन था प्राइवेट सेक्टर का कंजम्पशन में। तो ये फैक्टर, ये कंपोनेंट जो है जीडीपी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो भी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर हमारे इकोनॉमी में करते हैं, हमारे कंट्री में करते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जीडीपी का। देन थर्ड कंपोनेंट हमारा आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है हमारे कंट्री के अंदर, जैसे कि डिफेंस हो गया, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है, उसे कहते हैं हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और लास्ट आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इम्पोर्ट से। तो ये जो सेक्टर होता है ये हमारा हमेशा नेगेटिव में ही रहता है कि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये चार फैक्टर होते हैं, चार कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारे जीडीपी हाई होगी, लो होगी, क्या होगी। यही चार फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जिन पे एक जीडीपी बेस्ड होती है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के पढ़ते हैं कि ये जीडीपी बेस्ड तो होती है, पर इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं हम। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम जीडीपी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड, और तीसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमारे जीडीपी को कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं, दैट इज प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीन मेथड से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। अब आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि क्या रीजंस होते हैं कि हमारी जीडीपी इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जैसे व्हाई इंक्रीज और डिक्रीज इन जीडीपी। जीडीपी अगर हमारी इंक्रीज करती है तो क्यों, और डिक्रीज करती है तो क्यों। इसके कुछ रीजंस होते हैं जिस पे जीडीपी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। हम जैसे अभी पिछले कुछ टाइम में बात किए थे कि जीडीपी के चार कंपोनेंट होते हैं जिस पे टोटल जीडीपी बेस्ड होती है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। तो इन्हीं चार रीजनों की वजह से भी हमारी जीडीपी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। अगर ये चार कंपोनेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर नेट एक्सपोर्ट, अगर ये चार कंपोनेंट इंक्रीज करेंगे तो हमारी जीडीपी इंक्रीज करेगी, और अगर ये चार कंपोनेंट डिक्रीज तो हमारी जीडीपी डिक्रीज करेगी। तो बेसिकली हमारी जीडीपी टोटल इन चार कंपोनेंट्स पे ही बेस्ड होती है। अगर ये कंपोनेंट्स इंक्रीज करेंगे तो हमारी जीडीपी इंक्रीज करेगी, अगर ये कंपोनेंट्स डिक्रीज करेंगे तो हमारी जीडीपी डिक्रीज करेगी। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C means consumption expenditure, I means investment expenditure, G means government expenditure, and X minus N means net export, means export is greater than import.
आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कि इतना सब जानने के बाद हमें जीडीपी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम जीडीपी जानना क्यों चाहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमें जीडीपी की नीड क्यों है। नीड, हम जीडीपी क्यों जानते हैं? आज के डेट में हमें जिस भी चीज़ की नीड नहीं है हम कभी उसे यूज़ नहीं करेंगे। अगर मुझे ये मार्कर की नीड ना होती तो मैं इसे क्यों लेता, मैं अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करता इस मार्कर को उठाने में। तो इस जीडीपी की भी कोई नीड है, तभी हम इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीडीपी की सबसे पहली नीड की हमें इकोनॉमिक स्नैपशॉट देता है। इकोनॉमिक स्नैपशॉट मतलब ये हमें हमारी इकोनॉमी की पिक्चर दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी की साइज और ग्रोथ कितनी है, हमारी इकोनॉमी किस रेट से ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी किस रेट से ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी किस लेवल पे है। ये सब चीज़ें जो हमें हमारी इकोनॉमी के बारे में बताता है वो जीडीपी ही है। जीडीपी हमें ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पे है और हमारी इकोनॉमी किस रेट से इंक्रीज की है या फिर किस रेट से डिक्रीज की है। तो ये नीड है हमारे जीडीपी का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कौन से सेक्टर्स का जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में जीडीपी का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर का। टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, बैंकिंग हो गए, इंश्योरेंस हो गए, ये सब सेक्टर हमारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। और टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज़ 53.66%। तो टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर होता है जीडीपी का। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 29.02% से होता है। और उसके बाद हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर 17.32 से कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी में। ये तो करंट डेटा है। अब जब जीडीपी स्टार्ट हुई थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन रहता था प्राइमरी सेक्टर का, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था। बट अब टर्शियरी सेक्टर मेन हो गया है और सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का है जीडीपी में। चलिए अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, दैट इज करंट डेटा अबाउट जीडीपी। करंट डेटा अबाउट जीडीपी मींस हमारे 2020 में इस कोरोना पेंडेमिक में जीडीपी में कितना डाउनफॉल आया। डाउनफॉल तो एस्टिमेटेड था कि डाउनफॉल आना ही है, बट जितना डाउनफॉल आया वो एस्टिमेटेड नहीं था। तो हमारे करंट डेटा ऑफ क्वार्टर वन मीन्स फ्रॉम अप्रैल टू जून के बीच में हमारे जीडीपी में बहुत ही मेजर डाउनफॉल आया है, बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल आया है, दैट इज 23.09%। हमारी जीडीपी 23.09% से डिक्लाइन की है। इसके रीजंस क्या हैं? इसके रीज़न ये हैं कि हमने पढ़ा था कि किसी भी जीडीपी में अगर डिक्लाइन आता है तो वो उन 4 कंपोनेंट्स की वजह से आता है। और उन 4 कंपोनेंट्स में क्या क्या है? पहला सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लॉकडाउन था, पब्लिक इतना ज़्यादा मार्केट में जाके चीज़ें खरीद नहीं पा रही थी, तो यहाँ पे एक चीज़ डाउन हो गई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, जब लॉकडाउन था सब लोग अपने घर पे ही थे तो कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा मेडिकल पे और फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे इन्वेस्ट कर रही थी, तो गवर्नमेंट भी ज़्यादा जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर पाई थी, यहाँ पे भी डाउनफॉल आया था। बस एक हमारा नेट एक्सपोर्ट जो कि हमेशा डिक्रीज करता था, बट इस लॉकडाउन में खाली हमारा नेट एक्सपोर्ट ही इंक्रीज किया है, एज हमने बहुत सारी चीज़ें सप्लाई की हैं पर हमने लिया बहुत कम है। बट जो मेन कंपोनेंट्स थे उसमें डिक्रीज आया, जिसकी वजह से हमारे जीडीपी में बहुत ही मेजर डिक्रीज शो करता है 23.09%। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और ऐसे टर्म्स के लिए बने रहिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।